गौतम बुद्ध और वह आदमी जो सब कुछ ठीक करना चाहता था। एक दिन एक आदमी दौड़ता हुआ बुद्ध के पास आया, पसीने में भीगा, सांसें तेज। वह बोला, भगवान, मेरी जिंदगी में सब गड़बड़ है, मुझे सब कुछ ठीक करना है। बुद्ध ने उसकी ओर देखा और जमीन पर बैठकर अपने जूते उतारने लगे। आदमी चौंका। भगवान, मैं गंभीर बात कर रहा हूं। बुद्ध हंसे। मैं भी। मेरे जूते ढीले हैं। उलझा हुआ समाधान। बुद्ध ने जूते की डोरी खोली, फिर और उलझा दी। फिर आदमी से बोले, इसे ठीक करो। आदमी परेशान हो गया। ये तो और उलझ गई। बुद्ध बोले, ठीक यही तुम जिंदगी के साथ कर रहे हो। रहस्य खुलता है। आदमी बोला, तो मैं क्या करूं? बुद्ध ने जूता पहन लिया, उलझी हुई डोरी के साथ। शिष्य घबरा गए। बुद्ध बोले, सब कुछ ठीक करने की कोशिश मत करो। कुछ चीजों के साथ चलना सीखो। मजेदार अंत। आदमी बोला, तो मेरी समस्या क्या थी? बुद्ध मुस्कराए। तुम ठीक नहीं होना चाहते थे, तुम परफेक्ट दिखना चाहते थे। आदमी पहले हंसा, फिर चुप हो गया, और पहली बार बिना कुछ ठीक किए हल्का होकर लौट गया। कहानी की बात बिना उपदेश। हर गड़बड़ी को सुधारना जरूरी नहीं। कुछ उलझने चलने से सुलझती हैं। शांति परफेक्ट होने से नहीं, स्वीकार से आती है। आदमी लौट ही रहा था कि अचानक रुक गया। उसने पीछे मुड़कर देखा। बुद्ध अब भी वही बैठे थे। जूते की डोरी अब भी उलझी हुई। आदमी बोला, भगवान, अगर आप चाहते तो डोरी सुलझा सकते थे। बुद्ध ने आंख मारी। और अगर मैं सुलझा देता तो तुम क्या सीखते? शिष्यों की बारी। एक शिष्य आगे आया। गुरुदेव, हम भी तो सब ठीक करना चाहते हैं। बुद्ध ने मिट्टी उठाई और जमीन पर एक टेढ़ी रेखा खींच दी। फिर बोले, इसे सीधा करो। सबने कोशिश की। रेखा और बिगड़ती गई। बुद्ध हंसे और पास में एक नई सीधी रेखा खींच दी। देखो, उन्होंने कहा, पुरानी को मिटाने से बेहतर है नई शुरुआत करना। आदमी का हल्का होना। आदमी जोर से हंसा। पहली बार उसकी हंसी में डर नहीं था। उसने कहा, तो मैं गलत नहीं था? बुद्ध बोले, नहीं, तुम बस ज्यादा गंभीर हो गए थे। छोटा सा चमत्कार। तभी हवा चली। जूते की डोरी अपने आप थोड़ी ढीली हो गई। शिष्य चौंके। बुद्ध बोले, देखा, जो चीजों को छोड़ देता है वे खुद ढीली पड़ जाती हैं। आदमी ने झुककर प्रणाम किया और हंसता हुआ चला गया। पीछे से बुद्ध की आवाज आई, कल फिर उलझना, पर आज थोड़ा जी लेना। आदमी हंसता हुआ कुछ दूर ही गया था कि फिर रुक गया। उसने सोचा, अगर मैं फिर उलझ गया तो? वह वापस लौटा। बुद्ध अब पेड़ के नीचे आंखें बंद किए बैठे थे। आदमी बोला, भगवान, क्या उलझना गलत है? बुद्ध ने आंखें खोलीं और जमीन पर पड़ी एक गांठ की ओर इशारा किया। गांठ का खेल। बुद्ध ने कहा, इसे खोलो। आदमी ने जोर लगाया। गांठ और कस गई। बुद्ध बोले, अब छोड़ दो। आदमी ने हाथ हटा लिया। कुछ देर बाद
गांठ खुद ढीली पड़ गई। आदमी चौंक गया। ये कैसे? बुद्ध मुस्कराए। जो गांठ जोर से बंधती है वह जोर से नहीं खुलती। हंसी की परीक्षा। एक शिष्य हंस पड़ा। बुद्ध ने पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? शिष्य बोला, क्योंकि मुझे अपनी जिंदगी की सारी गांठें याद आ गईं। बुद्ध बोले, तो हंसते रहो। कुछ गांठें हंसी से खुलती हैं। आदमी का नया सवाल। आदमी बोला, तो शांति कब मिलेगी? बुद्ध ने आसमान की ओर देखा और बोले, जब तुम उसे ढूंढना बंद कर दोगे। आदमी चुप हो गया। पहली बार उसके पास कोई सवाल नहीं था। कुछ देर तक सब चुप बैठे रहे। हवा भी जैसे सुन रही थी। तभी वही आदमी बोला, भगवान, अगर सवाल न रहें तो आदमी करेगा क्या? बुद्ध ने जमीन से एक सूखा पत्ता उठाया और हवा में छोड़ दिया। पत्ते का उत्तर। पत्ता घूमता रहा, कभी ऊपर कभी नीचे। बुद्ध बोले, देखो, यह कुछ कर नहीं रहा, फिर भी चल रहा है। आदमी मुस्कराया, तो मुझे भी बस बहना है? बुद्ध हंसे, नहीं, तुम पहले से ही बह रहे हो। बस पकड़कर तैरने की कोशिश छोड़ दो। शिष्य की शरारत। एक शिष्य बोला, गुरुदेव, अगर सब छोड़ दें तो दुनिया चलेगी कैसे? बुद्ध ने उसकी ओर देखा और मजाकिया अंदाज में कहा, तुम छोड़ दो, दुनिया तुम्हारे बिना भी कल तक चलती थी। सब जोर से हंस पड़े। हल्का सा चमत्कार। उसी पल आदमी ने महसूस किया, उसके कंधे हल्के हैं। उसने कहा, लगता है मेरे भीतर से कुछ गिर गया। बुद्ध बोले, हाँ, तुम्हारा सब ठीक करने वाला हिस्सा। रात का सन्नाटा। अंधेरा गहराने लगा। बुद्ध उठे। जूते की डोरी अब भी पूरी तरह सुलझी नहीं थी। उन्होंने चलते चलते कहा, जब तक थोड़ी उलझन है तब तक मुस्कान जिंदा है। आदमी उन्हें जाते देखता रहा, हंसते हुए, हल्का होकर। और पहली बार उसे लगा कि जिंदगी शायद ठीक होने के लिए नहीं। रात गहरी हो चुकी थी। चांद निकल आया था। वही आदमी अब भी वहीं बैठा था जहां बुद्ध बैठे थे। अचानक उसे लगा, वह अकेला नहीं है। उसने पीछे देखा। वहां कोई नहीं था, लेकिन सन्नाटा बहुत पास था। आखिरी सवाल। आदमी धीमे से बोला, अगर सब छोड़ दिया तो मैं कौन रह जाऊंगा? कहीं से बुद्ध की आवाज आई, बहुत शांत, जैसे भीतर से, जो बचेगा वही तुम हो। आदमी की आंखें भर आईं। वह हंसा भी और रोया भी। अंतिम संकेत। हवा चली। सूखा पत्ता फिर उड़ा। इस बार उसने पत्ते को पकड़ने की कोशिश नहीं की। पत्ता चला गया। मन हल्का हो गया। आदमी उठ खड़ा हुआ। अब उसके कदम तेज नहीं थे, नहीं रुके हुए, बस सही थे। अंतिम पंक्तियां। अगली सुबह लोगों ने उस आदमी को देखा। वही आदमी, पर अलग। किसी ने पूछा, क्या मिला तुम्हें बुद्ध से? वह मुस्कराया और बोला, कुछ नहीं। और यही सब कुछ था, लोगों ने सोचा।
कहानी खत्म हो गई, लेकिन कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, वे बस धीमी हो जाती हैं। अगला दिन। अगले दिन वही आदमी अपने गांव लौटा। सब कुछ वही था, घर, रास्ते, लोग। लेकिन एक चीज अलग थी। अब उसे सब कुछ ठीक करने की जल्दी नहीं थी। गांव के लोग बोले, तू बदलावदला सा लग रहा है। वह मुस्कराया, नहीं, मैं बस रुक गया हूं। बुद्ध की याद। रात को उसे लगा जैसे बुद्ध सामने बैठे हों। उसने पूछा नहीं, बस देखा। बुद्ध कुछ नहीं बोले। और तभी उसे समझ आया, अब सवाल जरूरी नहीं रहे। आखिरी रहस्य। एक बच्चा उसके पास आया और बोला, काका आप इतने शांत क्यों हो? वह हंसा और बोला, क्योंकि आज मेरे अंदर कोई शोर नहीं है। बच्चा भाग गया। हवा चली और उस हवा में मानो बुद्ध की हंसी घुली थी। अंतिम गूंज। उस आदमी ने आसमान की ओर देखा और मन ही मन कहा, धन्यवाद कुछ न देने के लिए। और शायद यही सबसे बड़ा उपहार था। कई दिन बीत गए। वह आदमी अब लोगों को सलाह नहीं देता था, न ही खुद को समझदार साबित करता था। वह बस काम करता, हंसता और चुप हो जाता। पत्थर का रहस्य। एक दिन वह नदी किनारे बैठा था। उसने पानी में एक पत्थर फेंका। लहरें बनी, फिर शांत हो गईं। वह मुस्कराया और बोला, पहले मैं लहरों से डरता था, अब मैं पत्थर नहीं फेंकता। बुद्ध का अंतिम संकेत। उसी रात उसने सपना नहीं देखा, लेकिन फिर भी जागते हुए समझ गया, बुद्ध कभी आए ही नहीं थे और कभी गए भी नहीं। वे तो हर उस पल में थे जब वह ज्यादा नहीं सोचता था। कहानी का सच्चा अंत। अगली सुबह लोगों ने पूछा, अब तुम क्या करोगे? वह बोला, जो सामने होगा। लोग हंसे, लेकिन वह जानता था, अब उसकी जिंदगी किसी कहानी की तरह नहीं, सांस की तरह चल रही है। और शायद यही वजह है कि यह कहानी यहीं रुक जाती है, क्योंकि जहां जीवन शुरू होता है, वहां कहानियां चुप हो जाती हैं। समय बीतता रहा। लोग उस आदमी की कहानी भूल गए, लेकिन कुछ लोगों ने महसूस किया, जब वे उसके पास बैठते थे तो बातें अपने आप धीमी हो जाती थीं। बिना कहे सिखाना। वह अब कुछ सिखाता नहीं था, न उपदेश, न कहानी। अगर कोई दुखी आता, वह चाय बना देता। अगर कोई उलझा आता, वह चुप बैठ जाता। और अजीब बात यह थी, लोग अपने सवाल खुद भूलकर लौट जाते। बुद्ध की अंतिम उपस्थिति। एक शाम एक साधु ने उससे पूछा, क्या तुम बुद्ध से मिले थे? वह थोड़ा सोचकर बोला, नहीं, मैं खुद से मिला था। बुद्ध बस वहां थे। साधु कुछ समझा नहीं। और यही सही था। असली समाप्ति। उस रात आदमी ने आकाश देखा। कोई संकेत नहीं, कोई आवाज नहीं। फिर भी सब कुछ पूरा था। और उसी पूर्णता में यह कहानी धीरे से
खुद को समाप्त कर लेती है। किसी ने कभी उस आदमी का नाम नहीं पूछा और उसने कभी अपना परिचय नहीं दिया। छोटा सा दृश्य। एक सुबह वह खेत के किनारे बैठा था। एक किसान बोला, कुछ मदद करोगे? वह उठा, मिट्टी में हाथ डाला और चुपचाप काम करने लगा। कोई ज्ञान नहीं, कोई मंत्र नहीं, बस मिट्टी और सांस। अनदेखा चमत्कार। काम खत्म होने पर किसान बोला, आज मन हल्का लग रहा है। वह मुस्कराया, शायद इसलिए कि आज तुम अकेले नहीं थे। किसान समझा नहीं, लेकिन अच्छा महसूस हुआ। बुद्ध बिना रूप। उस रात चांद बादलों में छिपा निकल रहा था। उसे लगा जैसे कोई पास बैठा है। कोई चेहरा नहीं, कोई नाम नहीं, बस वही शांति जो कभी बुद्ध के पास महसूस हुई थी। अंतिम पंक्ति। अगर कोई पूछे कहानी का अंत क्या है, तो उत्तर यही होगा, कुछ नहीं बदला और इसी में सब कुछ बदल गया। अब सच में यह कहानी आगे नहीं बढ़ेगी, क्योंकि अब यह कहानी नहीं रही, एक अनुभव बन चुकी है। कभी कभी वह आदमी रुककर सोचता, अगर मैं फिर वैसा हो गया तो? फिर वह हंस देता, क्योंकि यह सवाल अब डर नहीं जगाता था। लकड़ी का ढेर। एक दिन गांव के बाहर लकड़ी का ढेर गिर गया। लोग इकट्ठा हुए, किसे दोष दें सोचने लगे। वह आदमी आगे बढ़ा, एक लकड़ी उठाई, फिर दूसरी। लोग भी उठाने लगे। थोड़ी देर में ढेर सिमट गया। किसी ने कहा, तुमने क्या किया? वह बोला, कुछ नहीं, बस पहला कदम। बुद्ध बिना नाम। उसी शाम एक यात्री आया। उसने पूछा, यहां कोई बुद्ध रहता है? लोगों ने उस आदमी की ओर देखा। वह मुस्कराया और बोला, वह आज कहीं नहीं है। यात्री बोला, तो शांति कहाँ मिलेगी? वह आदमी बोला, जहां तुम उसे ढूंढना छोड़ दो। यात्री बैठ गया। कुछ देर बाद उठकर चला गया। हल्का आखिरी गूंज। रात को हवा चली, पत्ते सरसराए। उसे लगा किसी ने कहा हो, अब तुम रास्ता नहीं हो, चलना हो। वह आंखें बंद करके सांस लेता रहा और कहानी धीरे से खुद को और भी शांत